ते मर जाए, उस एक का सुमरण करो। हमारे संत कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है जग से न्यारा। अबे कौन से राम की पूजा करते हो? तो कहा वही राम का सकल पसारा, वही राम घट घट में लेटा। क्योंकि चार प्रकार के राम हैं। एक पहला राम जो है वह है शालिग्राम, गंडक नदी में निकलता है, फौसल होता है, और वो स्वयंभू होता है। उसको आप अगर एग्जामिन करेंगे तो उसके अंदर एक एमोनाइट का कंकाल होता है। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ होगा तब वो एमोनाइट जो है जल के अंदर, वो जो जीवन का जो प्रादुर्भाव हुआ, जिसको कहते हैं विष्णु का चरण, द इम्प्रिंट ऑफ द कॉन्शियसनेस, चेतना का प्रकाट्य, तो उस रूप में शालिग्राम को माना जाता है। तो कहते हैं प्रथमो शाली राम है, दूजो पारस राम, दूसरे परशुराम जी हुए, जिनको पता चला कि शंकर भगवान का धनुष टूट गया है, किसने तोड़ा, बड़ा उनको क्रोध आ गया कि मेरे प्रभु का धनुष बाण तोड़ा। तीजे राजा राम है, और तीसरे दशरथ नंदन राम प्रभु है, और चौथे आत्म राम। संत कहते हैं, रमय निरंतर आत्मा, सब घट आठों याम, वाही ते संतन धरो, राम ताही को नाम। उसको राम इसलिए कहा गया कि वो सबके हृदय के अंदर रमण करता है, और अगर वो रमण करता है तो उसकी एग्जिस्टेंस होगी, उसका अस्तित्व होगा। बिना अस्तित्व के वो रमण नहीं कर सकता है। जैसे माला होती है, माला में 108 मणके होते हैं पर धागा एक होता है, और माला बनी हुई है, धागे सब बंधे हुए हैं, तो उनको बांधने वाला जो धागा है वो जरूर होगा, क्योंकि बिना धागे के वो मणके बंध नहीं सकते हैं। तो जो व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होत में जाना, प्रेम से वो प्रकट होता है तो वो है। अब उसको जानने की विधि क्या है? गुरु बिन ज्ञान न हुए, ज्ञान को है विराग बिन, सुखिल है हर भक्ति बिन, गावई वेद पुराण। हमें कभी कभी दुनिया के कई देशों में जाने का मौका मिलता है, तो किसी देश में हम जाते हैं, चाइना में गए तो उनकी भाषा सुनी, वो ऐसा बोलते हैं कि भाई क्या बोल रहे हैं ये, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ये क्या बोल रहे हैं। पर अगर उनकी ग्रामर को हम समझेंगे, एक आचार्य बनाएंगे, गुरु बनाएंगे, और गुरु हमको पढ़ाएगा, तो वो भाषा भी हमारी समझ में आ जाएगी। ऐसे आप रशिया में जाइए, उनकी भाषा भी अलग है। पर अगर हम टीचर को बनाएंगे, सिखाने वाले को बनाएंगे, तो वो हमें उस भाषा को भी सिखा देगा। तो कहा गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। तुलसीदास जी महाराज ने सबसे पहले कहा, बंदो गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन, रवि कर निकर। जिनके वचन रवि की करनी करते हैं। रवि की करनी का मतलब प्रकाश करना, अंधकार को दूर करना। अभी देखिए कितनी लाइटें लगी हुई हैं, कितना पंडाल दैदीप्यमान है, प्रकाश हो रखा है, और जब सूरज आ जाएगा तो इन बत्तियों की आवश्यकता नहीं होगी। जासु वचन रवि कर निकर। जिनके वचन सूर्य की करनी करते हैं, अर्थात सूर्य के समान प्रकाश करते हैं, छोटे मोटे प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहती। अभी अभी आपने सुना भजन गुरु नानक देव जी का,
जिसमें गुरु नानक देव जी कहते हैं, प्रभु मुझ पर कृपा करो। और गुरु महाराज का दर्शन हुआ तो मेरी सारी शंकाएं समाप्त हो गई। तो गुरु महाराज डायरेक्शन देते हैं। अभी हम दिल्ली से चल रहे थे तो बोर्ड पे लिखा था करनाल इतने किलोमीटर, उसमें निशान एरो बना हुआ था, ये इधर जाना है। फिर हम यहां नजदीक आए तो उसमें भी एरो बना हुआ था। तो वो एरो करनाल नहीं है, वो दिशा बोध दे रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। इस डायरेक्शन में जाओगे तो करनाल पहुंच जाओगे। जब हवाई जहाज को उड़ाते हैं तो उसपे कंपास लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा होता है। तो पायलट क्या करता है, जहां जाना है वहां का रेखांश और अक्षांश लेता है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। जब रेखा अक्षांश लेता है तो अपने कंप्यूटर में डालता है और जो हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज होता है ठीक उसी स्थान पर पहुंचता है। आजकल आपने देखा होगा सैटेलाइट होती है, आप सैटेलाइट से अपने घर के ऊपर की फोटो खींच सकते हो, पर उसमें क्या करना पड़ता है, रेखांश और अक्षांश डालने पड़ते हैं। जब आप वो कंप्यूटर में फीड करोगे रेखांश अक्षांश, तो वो सैटेलाइट आपके घर की ऊपर की फोटो आपको दिखा देगा कि देखो ये गली है, ये आपका छत है। तो ऐसे ही अगर हमने भगवान की प्राप्ति करनी है तो रेखांश और अक्षांश, ये तो हमें उसका जो आइडेंटिफिकेशन है, उसका जो कोड है, वो तो जानना ही पड़ेगा। तभी कहा गुरु बिन ज्ञान न होए, ज्ञान को है विराग बिन सुखी लहरे, हर भक्ति बिन गावई वेद पुराण, कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। आज आपने जो कुछ भी सीखा है, यही बताओ, चलो ये बिना गुरु के हम सीख सकते थे? अक्षरी विद्या बिना गुरु के सीख सकते थे? आप कहेंगे नहीं जी। तो जो ब्रह्म का ज्ञान है, जो व्यापक का ज्ञान है, उसको जानने के लिए गुरु महाराज का प्रसाद, सदगुरु प्रसादी, वो आवश्यक है। तभी कहा ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। गुरु महाराज ने काजल दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, अज्ञान का जो अंधकार है उसका विनाश कर दिया। हरि कृपा ते संत भेटिया, प्रभु की कृपा से, भगवान की कृपा से संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। नानक मन प्रकाश, और गुरु नानक देव जी कहते हैं मेरे हृदय में प्रकाश हो गया, रवि की करनी हो गई। तो इस प्रकाश के लिए सदगुरु को ढूंढना होगा, सदगुरु महाराज के शरण में जाना होगा और समर्पण करना होगा। आपने देखा होगा पहले जमाने में जब लोग ऑपरेशन करते थे तो बड़ा दर्द होता था, तो ऑपरेशन थिएटर में आदमी उछले नहीं, चिल्लाए नहीं, तो उसको बेल्टों से बांध दिया जाता था, तो बेचारा बंधा रहता था। एनेस्थीसिया नहीं होता था, बेहोशी की दवा होती नहीं थी, तो उसका वैसे ही ऑपरेशन करते थे, चिल्लाता था। उसके बाद डॉक्टरों ने बेहोश करने का इंजेक्शन लगा दिया, और आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, डॉक्टर आपको बेहोशी का इंजेक्शन लगाता है, बात करते करते आप बेहोश हो जाते हैं और आपका ऑपरेशन हो जाता है। बाकी आप जागते हैं तो आपको पता चलता है जी मेरा तो ऑपरेशन हो गया। ठीक इसी प्रकार से जो मन, वाणी और बुद्धि का जो समर्पण है,
ये बहुत जरूरी है भक्ति मार्ग के अंदर। गुरु नानक देव जी अपने भक्तों की परीक्षा करते हैं। उनके दो बेटे थे, लक्ष्मीचंद, श्रीचंद। तो एक सोने का कटोरा लेकर के कीचड़ में फेंक देते, अपने बेटों से कहते अरे जाओ लक्ष्मीचंद, श्रीचंद, जरा जाओ एक कटोरा लाओ। अब वो कीचड़ में था तो उनके पुत्र कहने लगे पिताजी क्या इसमें रखा है, हमारे पास तो कई सोने के कटोरे पड़े हैं, वो हम आपके लाके दे देते हैं, आप क्यों इसकी मांग कर रहे हैं? तो कीचड़ में चले गया, जाने दो उसको। गुरु महाराज ने अंगद देव जी से कहा अरे अंगद, जरा जाके कीचड़ में से इस सोने के कटोरे को लाना। अब गुरु महाराज की आज्ञा को अंगद देव ने शिरोधारी रखा, एकदम कीचड़ में कूद गए, कटोरे को लेकर के आए, धो करके गुरु महाराज को समर्पित कर। तो गुरु अंगद देव अपनी परीक्षा में पास हो गए। गुरु महाराज ने कहा भाई तुम्हारा नाम क्या है? कहा प्रभु मेरा नाम जो है लैणा है। उनको उपनाम उनका लैणा था। तो गुरु महाराज कहने लगे हमारा नाम लैणा है, हम तुझे देंगे, और उसको अपने अंग संग बना करके उन्हें अंगद देव जी बना दिया। आप गुरुओं के इतिहास को देखोगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा किस प्रकार से गुरुओं ने आध्यात्मिक तत्व की रक्षा की। जब 4 बेटे थे गुरु गोविंद सिंह जी के, 2 बेटे लड़ाई में मारे गए, 2 बेटे पकड़े गए, तो बादशाह ने कहा इन्हें दीवार में चिन दो। तो दीवार में चिना जाने लगा। तो बड़ा बेटा जो है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो छोटा भाई कहता है कि आपकी आंखों में आंसू, क्या आपको डर लग रहा है कुर्बानी देने से? तो बड़ा भाई कहता है नहीं, तुम कौम के लिए, ज्ञान के लिए तुम छोटे हो, तुम पहले कुर्बानी दे रहे हो, ये देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मेरा छोटा भाई पहले कुर्बानी देगा। तो कहने का मतलब अपने धर्म के लिए भगवान ने, आपको पता है महाभारत करा दिया आपके, तो कुरुक्षेत्र में पूरा वो स्थान था जिसको चुना गया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्व मामका पांडवश्य किम कुर्वती संजय। तो एक धृतराष्ट्र जी पूछ रहे हैं हे संजय, युद्ध की इच्छा रखे मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं कुरुक्षेत्र में? और कुरुक्षेत्र इसलिए चुना गया कि राजा कुरु ने यहां तपस्या की थी। इस भूमि को यह वरदान प्राप्त था कि जो यहां पर लड़ते लड़ते मरेगा वो स्वर्ग को प्राप्त होगा। ऐसी भूमि को चुना गया। ये करनाल राजा कर्ण के नाम से हुआ। इसके बाद आप ये सारी जो पांडव जो थे ये हमारे उत्तराखंड से आए। हमारे यहाँ लाखा मंडल है विकास नगर में, वहां लक्षागृह बनाया गया था पांडवों को मारने के लिए। तो पांडव वहां से निकल भागे तो उस जगह का नाम लक्षागृह से लाखा मंडल पड़ गया।